अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मुनिस रज़ा। हेडलाइन के बाद खबर शामिल करेंगे। रमज़ान करीम की आमद हो गई, पहला रोज़ा आज होगा। रुयत हिलाल कमेटी को चेयरमैन अब्दुल खबीर आज़ाद की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये खबर दी गई। आपको ये बताएं कि पेशावर में इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कराची, कोयटा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत दीगर शहरों से चांद की रुयत से मुताल्लिक़ शहादतें मौसूल हुई। उन्होंने कौम को रमज़ान की मुबारकबाद दी। ये भी कहा कि पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे भारत है। सिपाही सालार की क़यादत में पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। रमज़ान मुबारक के आगाज़ के साथ ही पाकिस्तान भर में मसाजिद की रौनकें दोबाला हो गई हैं। कराची, लाहौर समेत मुल्क भर में पहली नमाज तरावी के बड़े इज्तिमात हुए। रूह परवर मनाजिर देखने में आए। मसाजिद में इबादत गुजारों की बड़ी तादाद मौजूद थी। बारगाह इलाही में सजदा रेज़ होकर माह रमज़ान की नेमत पर शुक्र अदा करते हुए मग़फ़रत और रहमत की दुआएँ मांगी। मुल्क व कौम की सलामती के लिए भी दुआएँ की गईं। सहरी और इफ्तारी के वक्त किसी भी इलाके में लोड शेडिंग नहीं होगी। नुकसान वाले फीडर्स पर भी बिजली की फराहमी जारी रहेगी। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने ऐलान कर दिया। सुई सदरन गैस कंपनी सहर और इफ्तार में गैस फराहमी के लिए पुरअज़म। सुबह 3 बजे से अगली शब 10:30 बजे तक गैस की फराहमी जारी रहेगी। SSGC के मुताबिक सारिफीन को मुसलसल 19.5 घंटे गैस फराहम की जाएगी। सुई सदरन ने रमज़ान मुबारक में गैस की फराहमी के औकात कार जारी कर दिए। शहर कायद में रमज़ान मुबारक का चांद देखने के बाद सहरी की तैयारियां शुरू। सहरी में खजला फेनी की मांग में इजाफा हो गया है। हमारे नुमाइंदे साद गुजर सोराब गोट पर एक कारखाने में मौजूद हैं जहां बड़े पैमाने पर फेनी खजला तैयार किया जा रहा है। साथ तफसीलात से आगाह कीजिएगा। देखिए जी, बिल्कुल इस वक्त मैं एक कारखाने में मौजूद हूँ और अगर बात कर ली जाए रमज़ान मुबारक में मुख्तलिफ़ खानों के हवाले से, तो शहरी में जो एक ऐसा आइटम है फेनी और खजला जो सबसे ज़्यादा खाया जाता है और जो सबसे ज़्यादा मशहूर भी है। मैं ऐसे कारखाने में मौजूद हूँ जहाँ पर आप देख सकते हैं जो खजला है वो तैयार किया जा रहा है, बल्कि तैयार हो चुका है जो भी इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इसके थोड़ा सा अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर फेनी एक बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। ये वो आइटम्स हैं जो कि हम बेकरी से जाके बआसानी ख़रीद तो लेते हैं, लेकिन इसके लिए कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है और इसको बनाने में कितनी मुशक्क़तें हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। कि अब देखिए यहाँ पर भी खजला जो है वो तैयार हो रहा है और आप देख सकते हैं कि 4 लोगों की मेहनत से जो है वो यहाँ पर खजला तैयार किया जा रहा है। और किस तरीके से जो है वो इसको बनाने का थोड़ा सा यूनिक तरीका है। इसको इतनी आसानी से नहीं बनाया जाता। इसको जो बनाने का तरीका आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसके सेंटर में जो है वो ऑयल पे ऑयल जो है वो फेंका जा रहा है और इसको एक जगह बनाई हुई है जहाँ से हम ऑयल को फेंक कर और उसके बाद फिर इसको कड़क किया जाता है। देखें कि आप किस तरीके से जो खजला जो तैयार हो रहा है वो आपके सामने है। मनाजिर जो बनाने का तरीका है वो भी आपके सामने है। बनाने के बाद जो चीज़ सामने आती है वो भी आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर और जो जायका वो जायका आपको दस्तरखान पर ही मिल सकेगा। बहुत शुक्रिया, साद गुजर अपडेट कर रहे थे। माह सयाम का आगाज़। लाहौर के शहरी सहरी के लिए दूध दही की ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। सहरी में दही और लस्सी ना हो तो लाहौरियों की सहरी नामुकम्मल होती है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं खुर्रम मलिक जो इस वक्त वाबडा टाउन के मशहूर मिल्क पॉइंट पर मौजूद हैं। जी खुर्रम। के बबरकत महीने का आगाज़ हो चुका है और आज लाहौर में पहली सहरी की तैयारियां जो है उन्हें मुकम्मल किया जा रहा है। इस वक्त वाबडा टाउन की एक मशहूर मिल्क पॉइंट पर मौजूद है। आप मेरे कब में देख सकते हैं कि लाहौरी जो है वो दही और दूध की खरीदारी जो है मुकम्मल कर रहे हैं। के बगैर जो है वो सहरी नामुकम्मल है। और माशाल्लाह आज ही रमज़ान का आगाज़ हुआ है तो तैयारियां यही है कि दूध दही सारी चीज़ें अभी तो ये घर लेके जा रहे हैं, सहरी का इंतज़ाम करेंगे। हाँ जी, अभी नमाज वगैरह से फ्री होके तरावी वगैरह से फ्री होके इधर अपना दूध और दही लेने आए हैं और बगैर दही के और लस्सी के तो अपना सहरी नामुकम्मल है। वही जो ख़वातीन की ख़ास तैयारियाँ होती हैं जिसमें वो सहरी की तैयारी करती हैं, अफ्तारी की तैयारियाँ करती हैं। इसी तरह आप यहाँ पे रेस्ट भी देख रहे होंगे, लोग अपने अपने हिसाब से आ रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। यही वो मंथ है जिसमें हम प्रैक्टिस करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो अप करने की कोशिश करते हैं
तो उम्मीद तो यही है कि सारे लोग इस मंथ से लर्न करें और बाकी 11 मंथ्स भी इसी को फॉलो करते हुए गुजारें, ना कि सिर्फ ओनली 1 मंथ। जिंदा दिलाने लाहौरी जो है वो मुख्तलिफ मिल्क पॉइंट्स का रुख कर रहे हैं, क्योंकि सहरी तगड़ी करनी है और लाहौरी खाने पीने के वैसे ही बहुत ज़्यादा शौकीन है, तो इसलिए लाहौर की तमाम छोटी बड़ी जो दुकानें हैं वहाँ पर शहरियों का रश जिंदा दिलाने लाहौरी जो है वो सहरी के बहुत लिए। शुक्रिया, खुर्रम मलिक अपडेट कर रहे थे। रमज़ान मुबारक की पहली सहरी के आगाज़ में चंद घंटे बाकी हैं। रावलपिंडी में कायम नई फूड स्ट्रीट में सहरी की तैयारियां जारी हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं रावलपिंडी में मौजूद हमारे नुमाइंदे उमर हयात खान से। जी उमर हयात, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी के एक फूड स्टॉल पर रमज़ानुल मुबारक की पहली सहरी है और हम देख रहे हैं कि लोगों का जोशो खरोश भी है। और अभी से, क्योंकि अभी सहरी का वक्त तो शुरू नहीं हुआ, लेकिन अभी से जो है वो पाकिस्तान के अवाम जो है वो सहरी की तैयारियों में लग चुके हैं। और यहाँ जिस फूड स्टॉल पे मौजूद हूँ, यहाँ पर पाए हैं और निहारी है और इसके साथ साथ खोए वाले चने हैं। सहरी में अमूमन जो है वो लोग ये चीज़ें बड़े शौक़ से खाते हैं, लेकिन हम यहाँ पूछेंगे कि मज़ीद ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि जो लोग यहाँ से लेके जाते हैं। मटन होजरी होती है, पनीर अलग होता है, पार्सल लेके जाते हैं लोग घरों को, फिर यहाँ आके खाते हैं। इससे पहले यानी कि हर साल रमज़ान में यहाँ पे फूड स्ट्रीट बनी हुई थी, वो आगे करके थोड़ा, तो वहाँ से हमारा बहुत अच्छा रश होता था, लेकिन इस मरतबा हमने थोड़ी सी जगह चेंज करके इस तरफ आए हैं। नई फूड स्ट्रीट जो है वो ज़िला रावलपिंडी की इंतज़ामिया ने बनाई है और यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं, पार्सल्स भी ले रहे हैं और अंदर बैठ के भी जो है वो खा रहे हैं। और फिर जो सहरी का वक्त जब शुरू होगा तो यकीनी तौर पर जो है उस बहुत वक्त शुक्रिया, उमर हयात खान अपडेट कर रहे थे। हैदराबाद में पहले रोज़े पर सहरी की तैयारियों में दूध दही फेनी की खरीदारी, हर शख्स सहरी का सामान खरीद रहा है। बाजार में सूरत हाल जानते हैं ब्यूरो हेड इरफान आराई से। जी इरफान आराई। जी बिल्कुल, पहला रोज़ा है और पहले रोज़े की सहरी के लिए शहरी जो हैं वो तैयारी में मसरूफ़ हैं। इस वक्त हम एक शॉप पर मौजूद हैं, दही ख़रीदा जा रहा है, दूध ख़रीदा जा रहा है, सहरी की तैयारी की जा रही है। दूसरी जानिब पराठे बनाने की भी तैयारी की जा रही है। यहाँ जो ख़रीदार हैं शहरी, बताइएगा सहरी की क्या तैयारी है? तो सहरी के लिए ये कि दही चाहिए और दूध चाहिए। पूरे शहर में इस वक्त यही सूरत हाल है, खैनी, खजला और उसके अलावा दही, दूध, इसकी ख़रीदारी हो रही है। दूसरी जानिब होटलें जो हैं उनकी रोशनियाँ जो हैं वो खुल गई हैं, जगह जगह तवे लग गए हैं। पराठों की तैयारी अब सहरी के लिए शुरू होगी कुछ देर के बाद। सहरी करने के बाद नमाज फजर अदा करेंगे। तो पहला रोज़ा है, जोश है, जज्बा है, लोग तैयारी में मसरूफ़ हैं। जी बहुत शुक्रिया, इरफान आराई हैदराबाद से अपडेट कर रहे थे। खेल का जिक्र करेंगे। T20 वर्ल्ड कप के अहम मैच में नामीबिया को 102 रन से शिकस्त। पाकिस्तान टीम ने भरपूर खेल का मुजाहरा किया। पाकिस्तान टीम ने सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। 200 रन हदफ के ताक़ुब में नामीबिया की टीम 97 रन पर ढेर हो गई। उस्मान तारिक ने 4, शादाब खान ने 3 शिकार किए। सेंचुरी मेकर साहबजादा फरहान को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। पाकिस्तान टीम ने T20 वर्ल्ड कप में रन्स के एतबार से अपनी सबसे बड़ी फतह हासिल की। नामीबिया के खिलाफ लाजमी जीत दरकार थी। साहबजादा फरहान ने एक बार फिर फैंस को मायूस नहीं किया। 100 रन की इनिंग में उन्होंने हरीफ बॉलर्स की जमकर क्लास ली। 11 चौकों और 4 छक्कों से सजाया उनका विकेट पर क़याम सपोर्टर्स को बहुत भाया। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कराची, कोयटा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत दीगर शहरों से चांद की रोयत के हवाले से आपको हमने खबर दी कि चांद नज़र आ गया है। उसके बाद मुल्क भर में सूरत हाल ये है कि मुख्तलिफ़ शहरों में जहाँ पर रमज़ान की तैयारी हो रही है, वहीं पर क्रिकेट के हवाले से भी चीज़ें देखी जा रही हैं। साहबजादा फरहान का अगर आज के मैच के हवाले से जिक्र करें तो आपको बताएं कि साहबजादा फरहान ने T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन्स बनाए हैं और बेहतरीन बैटर आज के मैच के करार पाए हैं। साहबजादा फरहान ने नामीबिया के खिलाफ शानदार सेंचुरी स्कोर की और इस इनिंग के साथ साहबजादा फरहान जारी मेगा इवेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बैटर बन गए। नौजवान पाकिस्तानी बैटर ने 4 इनिंग से 220 रन का मजमुआ हासिल किया। 73.33 की औसत से बनाए गए रन्स 164 से ज़ायद स्ट्राइक रेट से स्कोर किए गए, जिसमें 1 सेंचुरी और 1 50 शामिल है। भारत से शिकस्त पर बहुत बातें हो रही हैं। हमारा फोकस एक मैच पर नहीं,
शादाब खान ने फैंस को नई आस दे दी। मजीद कहा कि साबिक क्रिकेटर्स की अपनी राय है, वो लेजेंड्स रहे हैं। वर्ल्ड कप में वो कुछ नहीं कर सके जो हम कर चुके हैं। हमने वर्ल्ड कप में भारत को हराया हुआ है। T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 टीमों की लाइनअप मुकम्मल हो गई है। सुपर 8 के पहले ग्रुप में जिक्र करें, भारत, जनूबी अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे शामिल हैं। दूसरे ग्रुप में पाकिस्तान, श्रीलंका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड की टीमें शामिल हैं। 21 फरवरी से सुपर 8 मरहले शुरू होंगे। ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच 20 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया और ओमान के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से मैच 21 फरवरी, इंग्लैंड से 24, श्रीलंका से 28 फरवरी को होगा। भारत और श्रीलंका में जारी T20 वर्ल्ड कप में 20 टीमों ने हिस्सा लिया। ग्रुप स्टेज के बाद 8 टीमों ने सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। 12 टीमों का इवेंट में सफ़र इख्तिताम पजीर हो गया। पाकिस्तान ने 2028 के ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए बराह रास्त क्वालिफाई कर लिया। ICC के मुताबिक जारी मेगा इवेंट के सुपर 8 मरहले में पहुंचने वाली 8 टीमों ने अगले T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। ICC T20 वर्ल्ड कप 2028 के ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मुश्तरका मेज़बान हैं, जिसमें 20 टीमें हिस्सा लेंगी। ICC के मुताबिक पाकिस्तान, भारत, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, जनूबी अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ ने बराह रास्त क्वालिफाई किया। ऑस्ट्रेलिया ने मेज़बान होने के नाते बराह रास्त क्वालिफाई किया। पाक भारत कशीदगी के बायस ICC की जानिब से भारत से कुछ बड़े क्रिकेट इवेंट्स की मेज़बानी के हवाले से आपको अपडेट करें कि मेज़बानी वापस लेकर किसी दूसरे मुल्क को दिए जाने का इम्कान है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक ICC ने भारत में शेड्यूल 2029 चैम्पियंस ट्रॉफी और 2031 वनडे वर्ल्ड कप के लिए मुतबादिल मेज़बान ममालिक पर गौर शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया इन इवेंट्स की मेज़बानी के लिए मजबूत उम्मीदवार बनकर सामने आया है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि बांग्लादेश की शिरकत भी सियासी मुदाखलत की वजह से मुतासिर हुई, इसलिए आइंदा रुकावटों से बचने के लिए मुतबादिल वेन्यूज़ तलाश किए जा रहे हैं। माली तौर पर मजबूत होने की वजह से कई बड़े इवेंट्स की मेज़बानी भारत को दी गई, ताहम मौजूदा हालात के बाद फैसले पर नज़रसानी की जा रही है। ICC की जारी करदा ताज़ा तरीन T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में साइम अयूब एक बार फिर टॉप पर हैं। टॉप पोजीशन हासिल की है साइम अयूब ने। खेल की इस तर्ज में उन्होंने जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा को पीछे छोड़ दिया, जो दूसरे नंबर पर चले गए हैं। साइम अयूब की हालिया कारकर्दगी खास तौर पर भारत से टाकरे में 3 अहम विकेटें लेने के बाद उनकी रैंकिंग में नुमाया बेहतरी हुई। ऑस्ट्रेलिया के स्टीवंस चौथे और बांग्लादेश के शकीबुल हसन 5वें नंबर पर हैं। आगे बढ़े और ख़बर शामिल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज वाशिंगटन पहुँचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म गज़ा बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर इत्तलात, वज़ीर ख़जाना, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार भी मौजूद होंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप की मेज़बानी में इस अहम इजलास की बुनियादी तवज्जो गज़ा की तामीर नौ के लिए फ़ंडिंग और जंग बंदी है। सरबराही इजलास में गज़ा में जंग बंदी के अगले मरहले और इलाके की तामीर नौ के लिए फ़ंड रेजिंग पर गौर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज वाशिंगटन पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म गज़ा बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में शिरकत करेंगे। इसके साथ साथ आपको बताएं कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ फ़िज़ाई कार्रवाई करने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करेगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने दुनिया को वाज़ेह कर दिया। फ्रांसीसी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर चला रहा है। नई दिल्ली, काबुल और शिद्दत पसंद तंजीमें एक ही पेज पर हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत के साथ जंग का इम्कान अब भी मौजूद है। पाकिस्तान का इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करने का कोई इरादा नहीं। मुस्तक़बिल में फ़लस्तीनी अवाम को अगर एक आज़ाद मुल्क मिल जाता है तो फिर यह मामला ज़ेर गौर आ सकता है। सानेगुल प्लाजा की तहकीकात जारी। रेस्क्यू 1112 फायर ब्रिगेड और दीगर अफसरान जुडिशल कमीशन के सामने पेश हुए। बयानात रिकॉर्ड किए गए। फायर सेफ्टी निज़ाम की संगीन खामियां सामने आ गई। जुडिशल कमीशन ने बिजली बंद करने के फैसले और फायर सेफ्टी निज़ाम पर सवालनामा जारी कर दिया।
गुल प्लाजा की मुतासरा ताजिर बिरादरी के लिए बड़ा रिलीफ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जानिब से ऐलान करदा 12 दरी में मार्केट कायम करने के हवाले से काम तेज़ी से जारी है। इस हवाले से आपको अपडेट करें कि मेयर कराची ने दौरा किया और काम हंगामी बुनियादों पर करने की हिदायत जारी की। कहा कि हम ये मार्केट अपने मुतासरा भाइयों और ताजिर बिरादरी के लिए बगैर किसी मुआवजे के कायम कर रहे हैं। स्टॉल्स के साथ साथ लाइटिंग, सिक्योरिटी, पार्किंग का भी बंदोबस्त किया गया है। रावलपिंडी में कासमाबाद बाजार के करीब घर में फायरिंग। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से दो खवातीन और एक मर्द को कत्ल कर दिया गया। पुलिस मौके पर पहुंच गई है, तफ्तीश शुरू कर दी गई है। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग घरेलू तनाज़े पर जरगे के दौरान हुई। खैरपुर में डाकू राज। मेहरान हाईवे पर डाकुओं का मुसाफिर बस पर धावा। छह डकैतों ने बगिया पुल के करीब कराची से सवात जाने वाली बस को यरगमाल बनाकर लूट लिया। डाकू खवातीन से जेवरात समेत तमाम मुसाफिरों से नकदी, मोबाइल फ़ोन और दीगर कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। लूटी गई नकदी और सामान की मालियत 50 लाख रुपए से ज़ायद है। नौशेरो फिरोज, नवाब शाह और खैरपुर में 3 अजला का संगम होने की वजह से पुलिस हुदूद के तनाज़े में उलझ गई।